जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे साइंस के बारे में, केवल और केवल साइंस के बारे में। तो प्यारे शिक्षकों, क्योंकि आप लोग फ्यूचर में शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको शिक्षक ही कहना अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग एस्टेट की अगर तैयारी करने आए हैं, अगर आपने एस्टेट का फॉर्म फिल कर दिया है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं, आपके मन के एक कोने में ये होगा कि मुझे शिक्षक बनना है। और बहुत ही ताजगी के साथ अपने आप को, बहुत ही जुनून के साथ आप अपने आप को कहते होंगे, अपने मन में सोचते होंगे कि मुझे एक शिक्षक बनना है। तो मेरे प्यारे शिक्षकों, आने वाले कल के शिक्षकों, आज हम लोग बात करेंगे केवल और केवल साइंस के बारे में। जो साइंस है उसको कितने पार्ट में बांटा गया, उसके फादर कौन है, सबसे पहले साइंस वर्ड कहां से आया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले नई चीज को सीखें। आप पहले सीख चुके हैं, बस आपको रिवाइज करना है। तो आपके दिमाग में तुरंत ये बैठ जाना चाहिए कि बेल आइकन पे अगर कोई मैसेज आया तो हमारे बोर्ड स्पेशल साइंस से कोई साइंस का टॉपिक अपलोड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो बहुत ही छोटा होगा लेकिन बहुत ही धमाकेदार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे साइंस के बारे में, केवल और केवल साइंस के बारे में। तो साइंस, आप लोग साइंस का शिक्षक बनना चाहते हैं, साइंस के पार्ट के एक टॉपिक का शिक्षक बनना चाहते हैं, कोई बायोलॉजी में जूलॉजी का शिक्षक बनना चाहता है, कोई बॉटनी का शिक्षक बनना चाहता है, कोई केमिस्ट्री का बनना चाहता है, कोई मैथ का बनना चाहता है। ठीक, अलग अलग पार्ट्स के शिक्षक बनना चाहते हैं। लेकिन साइंस के बारे में सबसे पहले आपको जानना चाहिए। अगर आप कहीं कहीं पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को भी ये टॉपिक जरूर बताइएगा कि साइंस के कितने पार्ट हैं, फादर ऑफ साइंस कौन है और साइंस किस वर्ड से बना है। तो चलिए, साइंस जो है लैटिन वर्ड जिसका नाम है सिंटिया, SCIENTIA, सिंटिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज। क्योंकि साइंस में हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज ही लेते हैं। विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना सिस्टम का, बिना क्रम का कोई ज्ञान नहीं होता है। सिस्टमैटिक नॉलेज, जिसका सिंटिया का मतलब होता है सिस्टमैटिक ज्ञान, सिंटिया का मतलब है। तो लैटिन वर्ड सिंटिया का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस का जो परिभाषा होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। क्योंकि साइंस में हम लोग सिस्टमैटिक नॉलेज लेते हैं और अरेंजमेंट नॉलेज होते हैं। सूचीबद्ध, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। और अगर हम हिंदी में लिखें विज्ञान को, तो उसमें बी प्लस ज्ञान आता है। उसका संधि विच्छेद करेंगे तो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, बी प्लस ज्ञान। तो बी का मतलब विशेष हो जाएगा, ज्ञान का मतलब ज्ञान, विशेष ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। तो चलिए, विज्ञान को दो पार्ट में बांट दिया गया। नंबर एक पे आपका आता है नेचुरल साइंस। क्या आता है, नेचुरल साइंस। और दूसरा आपका आता है सोशल साइंस। अब नेचुरल साइंस को भी दो पार्ट में बांटा गया। फिर एक कौन सा पार्ट हो जाता है, फिजिकल, और दूसरा पार्ट हो जाता है बायोलॉजिकल। अगर आप नहीं जानते थे इससे पहले तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मैं नहीं जानता था। और फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, दो पार्ट में बांटा गया इसको। और ये वाला पार्ट जो सोशल साइंस था, इसमें कई सारे टॉपिक्स आ गए, जिसमें पॉलिटिकल साइंस आपका आता है, सिविक्स आता है और कई सारे आते हैं जो आप लोग आर्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल साइंस जो था वो आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जियोलॉजी क्या है। जियोलॉजी, जिसको भूगर्भ विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, मिट्टी के अंदर जो स्टडी की जाती है जियोलॉजी कहा जाता है। भूगर्भ के बारे में पढ़ा जाता है, सॉइल के अंदर के बारे में जिसमें पढ़ते हैं हम लोग। और मैथ्स तो आप लोग पढ़ते चले आए हैं LKG से। केमिस्ट्री आप लोग साइंस का एक पार्ट है, वो जानते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बेसिकली तीन ही होता है। लेकिन जो मैथ है वो भी आपका साइंस का पार्ट है, और जियोलॉजी जो है वो भी आपका साइंस का पार्ट है। किस पार्ट का है, फिजिकल साइंस का पार्ट है। जो दूसरा आपका आता है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में क्या आता है आपका, बायोलॉजी आता है, जिसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं लाइफ साइंस। अब जब बायोलॉजी की बात कर रहे होते हैं तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। बायो का मतलब हो जाएगा लाइफ
और लागस का मतलब होता है स्टडी, जिसमें लाइफ के बारे में पढ़ा जाए, लाइफ के बारे में ही केवल जाना जाए, वो आपका बायोलॉजी हो जाएगा। इसको भी दो पार्ट में बांटते हैं, एक आता है आपका जूलॉजी, दूसरा आता है आपका बॉटनी। एक आता है जूलॉजी, दूसरा आता है आपका बॉटनी। जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? केवल और केवल एनिमल्स की स्टडी की जाती है, और बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी की जाती है। अब दोस्तों आपको यह भी जानना चाहिए कि जो साइंस है उसका कोई फादर होगा ना, साइंस का जनक कौन है? साइंस के जनक का नाम है गैलीलियो गैलीलेई। क्या नाम है? गैलीलियो गैलीलेई। अब जब साइंस हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजिकल साइंस हम लोग पढ़ने आए हैं, ठीक। तो इसमें जूलॉजी और बॉटनी बेसिकली हम लोग जानेंगे। तो जूलॉजी क्या है? जूलॉजी के फादर को क्या कहते हैं? उनका क्या नाम है? एरिस्टोटिल। क्या नाम है? एरिस्टोटिल, जिनको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। एरिस्टोटिल फादर ऑफ जूलॉजी हैं। और बॉटनी के फादर कौन है? थियोफेरेस्टस। कौन है? थियोफेरेस्टस कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो गैलीलेई। तो दोस्तों ये जो साइंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप साइंस पढ़ते हैं या साइंस पढ़ाना चाहते हैं या साइंस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में जाने के लिए, तो साइंस के बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारा नया टॉपिक होगा उसमें एस्टेट पेपर सेकंड बायोडायवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ नॉन कार्ड डेटा हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।